नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल एंचो फ्लो में। और इसका मेन जो मुद्दा है, मेन इशू इस बात का है कि हम अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहें, जिससे कि कोई भी इंसान हमारे अधिकारों को वॉयलेट ना कर पाए। अगर हम आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है डिजिटल अरेस्ट कैसे बचें, और अगर इन केस कोई ऐसी कॉल आती है तो हम उसमें क्या क्या कर सकते हैं कि जिससे कि हमारा कमाया हुआ धन है और हमारा जो मानसिक परेशानी है वो भविष्य में ना आए। तो अगर हम बात करें कि डिजिटल होता क्या है, तो पहले चोरी होती थी या पहले जो ठगी होती थी वो बच के रहते थे। अब आजकल ये हो रहा है कि जो अच्छे जो पढ़े लिखे व्यक्ति भी हैं ब्लैकमेल करके, तो पहले जो चोरी होती थी या पहले जो ठगी होती थी वो सिंपली 1-to-1 मोड में होती थी, फिजिकली मोड में होती थी, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा बच के रहते थे। अब आजकल ये हो रहा है कि जो अच्छे जो पढ़े लिखे व्यक्ति भी हैं ब्लैकमेल करके, उनको एक्सटोर्ट करके, उनको एक अरेस्ट डिजिटली अरेस्ट करके, फोन पे ही इंटरनेट अरेस्ट करके उनको धमकाया जाता है और उनको उनसे जो पैसा ट्रांसफर करवाया जाता है। तो अब कई बार ये होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम डिजिटल अरेस्ट हो चुके हैं और हम इसके जो फंदे हैं इसमें फंस चुके हैं। तो हम बेसिकली सबसे पहले टारगेट हमारा ये कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। तो डिजिटल अरेस्ट का मतलब ये होता है कि इसमें जो अभी जो पैटर्न आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो ठगी जो करते हैं जो लोग, वो खुद को सीबीआई का अधिकारी या साइबर सेल के अधिकारी, पुलिस, ईडी ऑफिसर बता के कॉल करते हैं। ये कहते हैं कि आपने कोई अपराध किया है, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड हो, ड्रग्स रिलेटेड हो, कोई पार्सल गलत हुआ है उसके रिलेटेड हो, या कोई भी ऐसा चीज आपने की नहीं है, और वो उसको ऐसा विश्वास करवाया जाता है कि आपने वो चीज की है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि वीडियो कॉल के थ्रू धमकाया जाता है और उसको डिजिटल अरेस्ट बोलते हैं। उसके बाद कहते हैं कि भाई आपको बेल या जांच के लिए तुरंत पैसे भेजने होंगे, वो अपना अकाउंट नंबर या जो डिजिटल मोड होता है पेमेंट का वो देते हैं, तो वहां से वो जो डिजिटल अरेस्ट वो स्टार्ट होता है। तो इंडिया में डिजिटल अरेस्ट का जो प्रोसेस है वो मान्य नहीं है। अगर कोई कंप्लेंट किसी भी व्यक्ति के खिलाफ होती है, जो मैंने ऊपर बताया, सीबीआई की हो, ईडी की हो, साइबर पुलिस की हो, साइबर सेल की, किसी की भी हो, जिलों में पुलिस की हो, एक प्रॉपर एक प्रोसेस होता है कि भाई आप कोई प्रोसेस पर नोटिस देना होता है। वो खाली फोन से कॉल करके ऐसा नहीं कर सकते। जो प्रोसेस है इंडिया में उसको बिल्कुल खत्म करके आपको धमकाया जाए। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में प्रोसेस है, भाई कोई भी गिरफ्तारी होती है तो कैसे होती है। सेक्शन BNSS की धारा जो 35 से 36 है, और जो पहले 41 सेक्शन था CRPC का, उसमें बताया जाता है कि भाई सबसे पहले तो कोई भी जो अपराध है वो कॉग्निजिबल है, संज्ञेय है, तो उस टाइम उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। उसको गिरफ्तारी का कारण बताना होता है, जो भी अधिकारी उसको कर रहा होता है, गिरफ्तारी मेमो देना होता है, जो या मित्र होते हैं उनको सूचना देनी होती है। जो BNSS की धारा 48 है उसमें मजिस्ट्रेट को भी सूचना देनी होती है। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ तो कोई भी अधिकारी है, चाहे वो किसी भी अथॉरिटी का हो, वो वीडियो कॉल पे आपको या फोन करके आपको अरेस्ट नहीं कर सकता। भाई आपको मैं अरेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा हमारा जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट है उसमें भी एक सुरक्षा का प्रावधान है। उसमें भी कहा गया है सेक्शन 66D में, IT एक्ट 66D, उसमें बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा फर्जी पहचान या धोखाधड़ी में ऑनलाइन ठगी करना दंडनीय अपराध है। इसकी सेक्शन 4360C भी कहती है कि यदि कोई आपसे डेटा, पासवर्ड, डिजिटल पहचान का दुरुपयोग करता है तो वो भी उसके खिलाफ हम शिकायत कर सकते हैं। अब साइबर फ्रॉड होने के बाद 1% अगर हो भी जाता है तो सबसे पहले हमें साइबर थाना है, वहाँ पे हमें शिकायत कर सकते हैं। वेबसाइट भी है cybercrime.gov.in, वहाँ पे हम शिकायत कर सकते हैं अगर ऐसी कोई कॉल आती भी है, तो जिससे कि प्रिवेंटिव एक्शन लिया जा सके कि कोई और किसी व्यक्ति के साथ वो चीज ना हो। अब जो सेक्शन 4 है, भाई इसमें हम कैसे फ्रॉड कॉल कैसे पहचानें कि ये फ्रॉड कॉल है और ये जेन्युइन कॉल है। तो बेसिकली जो फ्रॉड कॉल होंगी उसमें ये होगा कि कोई भी अधिकारी है वो अपने आप को बताएगा, मैंने पीछे वाली एजेंसी बताई है, किसी का भी वो अपना अधिकारी बता आपको फ्रॉड कॉल करेगा और वीडियो कॉल करके गिरफ्तार करने की धमकी देगा। इसके अलावा वो ये कहेगा कि इन्वेस्टिगेशन के नाम पर या बेल के नाम पर, जमानत के नाम पर गूगल पे, UPI या बैंक खाते में किसी भी कोई बैंक खाता उसमें जमा करवाने के लिए कहेगा। या वो उसकी जो भाषा है वो थोड़ी सी जल्दबाजी में होगी, डरी हुई होगी, और कई बार होता है कि वो अपने आप को बिल्कुल कॉन्फिडेंटली भी दिखाते हैं और ट्रांसफर के लिए OTP वगैरह भी वो मांगते हैं, बैंक डिटेल वगैरह मांगते हैं, जिसको हमें शेयर नहीं करना चाहिए। अब बेसिकली क्या है कि कोई ऐसी टाइप से कोई भी कॉल आती है तो सबसे पहले आप उसको कॉल को रिकॉर्ड करें, जो स्क्रीनशॉट है उसको
सेव कर। इसके अलावा अब मान लो मैंने कहा कि अगर ये ऐसी कॉल आती है तो भी हम प्रिवेंटिव तौर पे भी कर सकते हैं। अगर 1% ऐसी ठगी हो भी जाती है तो सबसे पहले हमें 1930 है हमारा साइबर क्राइम हेल्पलाइन, हम उस पर कॉल कर सकते हैं। जो वेबसाइट है हमारी cybercrime.gov.in, उस पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर हम फिजिकली शिकायत करते हैं, जो हमारा नियरेस्ट साइबर सेल का जो पुलिस स्टेशन होगा वहाँ पे हम फिजिकल कंप्लेंट दे सकते हैं। उसकी हमें 2 कॉपी बनानी होती है, एक में हम थाने में देंगे, दूसरा हम उसकी रिसीविंग ले लें। और अगर ऐसा कुछ फ्रॉड हो भी गया तो बैंक की ब्रांच को सूचित करेंगे और उसको बताएंगे कि भाई ये ट्रांजैक्शन हुई है, इसको रोका जा सके। इसमें हम पुलिस को सेक्शन 173 और 190 BNSS में हम उसमें FIR दर्ज करवा सकते हैं। ये तो है हमारे कि भाई अगर ठगी हो जाए तो क्या करें। इसके अलावा प्रॉपरली अगर हमने इन्फॉर्मेशन दे दी है, और RTI भी हम इसका लगा सकते हैं कि भाई RTI से हम पूछ सकते हैं कि हमारी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई है। लास्ट वीडियो में हमने शेयर किया है कि RTI आप कैसे लगा सकते हैं, उसमें आपको क्या क्या प्रावधान है, वो सारे आप इसका लिंक है वो हमने शेयर किया है, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर डिजिटल फ्रॉड हो जाता है और अगर पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है तो हाई कोर्ट में, जो कंसर्न हाई कोर्ट है हमारा, वहाँ पे क्रिमिनल रिलेटेड फाइल कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी हमें डिजिटल फ्रॉड नंबर है जो हमने शेयर कर रखे हैं, उन लोगों को एक अवेयर भी करना चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे ये फ्रॉड हो सकता है, और जो अनजान लिंक है उनको हम क्लिक ना करें। इसके अलावा डिजिटल अरेस्ट है, इस टाइम मैं एक राय दूंगा कि हमें डरना नहीं चाहिए, समझदारी से मुकाबला करना चाहिए कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया है तो आपको उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा अवेयरनेस है, वही आपका एक बहुत बड़ा टूल है इसमें, कि आप अवेयर होंगे तो आप इस जो ठगी है इससे बच सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ, कोई भी व्यक्ति ये जो मेरा वीडियो है आप इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जिससे कि जो लीगल नॉलेज है उनको मिलती रहे। कि बेसिकली क्या होता है कि जो बचाव में ही हमारा बेनिफिट है, क्योंकि अगर हम बच के रहेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर हमारी ठगी हो गई तो हमारा नुकसान हो गया, तो उसके बाद हमारा जो मानसिक रूप से जो परेशानी होती है, टाइम लगता है, तो उससे बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप वीडियो को भी आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, मित्रों में और परिवार में, जिससे कि शिक्षा साइबर ठगी ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद।